यस, वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटर। देखिए, सी लैंग्वेज की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक कहिए और सबसे टफ टॉपिक कहिए या सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कहिए, वो पॉइंटर है। ये माना जाता है कि अगर पॉइंटर आपको अच्छे से आया एक बार समझ में, तो आप समझिएगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे सी लैंग्वेज की कोडिंग में। अब ये पॉइंटर है क्या, समझते हैं बात। देखिए, पॉइंटर समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ। एंड द थिंग इज लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। देखिए, मान लीजिए मैंने एक लूप चलाया, मैंने लिखा कि फॉर आई इक्वल टू, लेट अस से कि आई मेरा कुछ इंटीजर रहा होगा 0 एंड आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। और मान लीजिए कि ये एरे था, इसके अंदर आकर के मैंने लिखा कि स्कैनफ %d m%a आई। समझ रहे हैं आप? तो जैसे ही मैंने ए आई लिखा, मेरे पास एक सिंगल डायमेंशन एरे तैयार हुआ और वो सिंगल डायमेंशन एरे आपको कुछ, या चलिए इसे 5 तक चला लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 0 to 5, 1 2, ये मेरे पास यहाँ पे एक एरे तैयार। अब इस एरे के फर्स्ट पोजीशन का जो एड्रेस है अकॉर्डिंग टू अवर लूप, वो क्या है? A0 एंड द सेकेंड एड्रेस इज व्हाट? A1 एंड देन A2, A3 एंड दिस इज व्हाट? A4। तो ये जो एड्रेस है जो प्रोग्रामर ने दिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिए, जितने स्पेस उसको चाहिए थे, इन एड्रेसेस को हम लोग कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। गॉट इट माई पॉइंट? These addresses are known as what? Logical address। लेकिन आप समझिएगा कि एक्चुअली जब मशीन एड्रेस देती है, दैट इज कंप्यूटर में हमारी जो मेमोरी है, उस मेमोरी में एक एड्रेसिंग स्कीम यूज होती है। ऑब्वियस बात भी है, देखिए आपका घर है तो आपके घर का कोई ना कोई एड्रेस तो है। आप फिजिकली तो उसी एड्रेस पे एग्जिस्ट करते हैं ना। लॉजिकली मैं बता देती हूँ कि ठीक है आप उस लेन में रहते हैं, बट फिजिकली जहां आप एग्जिस्ट करते हैं वो आपका एड्रेस है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को मैं फिजिकल एड्रेस से पहले समझाना चाहूंगी कि ये जो हमारी मेमोरी होती है, ये डिवाइड होती है ट्रैक में, एंड ये ट्रैक्स जो डिवाइड होते हैं, ये डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में, और ये सेक्टर्स फिर डिवाइड होते हैं किसमें? ब्लॉक्स में। और यहाँ आपका कोई भी वेरिएबल फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो जब कोई वेरिएबल फिजिकली यहाँ एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ये उसका फिजिकल एड्रेस हुआ। अब आपने जब पढ़ा कि इंटीजर आपका, फ्लोट आपका, कैरेक्टर आपका, वो सब अलग अलग टाइप की बाइट कंसिडर। यस स्टूडेंट, अब हमने क्या बात करी कि ये पर्टिकुलर वो लोकेशन है जहां पर आकर आपका कोई वेरिएबल स्टोर हुआ। लेकिन बात क्या आती है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स का स्पेस लेके चलता है, फ्लोट 4 बाइट का स्पेस लेकर के चलता है, और कैरेक्टर आपका 1 बाइट का स्पेस लेकर के चलता है। ये सारी एस्पेक्ट मैंने 16 बिट पीसी के अकॉर्डिंग कंसीडर करी है। हाँ, अगर आप 32 बिट पीसी पे बात करेंगे तो यही स्पेस 4 हो जाएगा, ये स्पेस 8 हो जाएगा, और ये स्पेस आपका 2 बाइट में कंसीडर हो जाएगा अगर आप 32 बिट पीसी की बात करते हैं। पर फिलहाल मैं 16 बिट पीसी की बात करके चल रही हूँ। अब आप समझिए कि ये इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेकर के चला, और यहाँ कहीं इस लूप को चलाने से पहले मैंने एक एरे डिक्लेयर किया था इंटीजर a, और उसमें मैंने साइज लेटेस्ट से दिया था 5। अब ये मेरा इंटीजर टाइप का एरे, 5 मेरे को इसमें नंबर रखने हैं, और कैसा है? इंटीजर इसका डेटा टाइप है। तो ऐसे केस में यहाँ ये कितना बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करके चलेगा? 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करके चलेगा इसका एक वेरिएबल, एंड 5 2 10 बाइट का ओवरऑल ये स्पेस ऑक्यूपाई करके चलेगा। तो मशीन ने जो एड्रेस इसको प्रोवाइड किया, वो एड्रेस फिजिकल एड्रेस है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने माना कि पहले वेरिएबल का जो एड्रेस है मेरा, वो 2000 है, तो नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस क्या जाएगा? नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस 2002 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो एड्रेसेस है बेटा, ये एड्रेसेस हमारे कैसे एड्रेस है? फिजिकल एड्रेस है। आपको बात समझ में आई होगी। और ये जो फिजिकल एड्रेस है, इन्हीं एड्रेसेस को कंटेन करके चलता है हमारा कौन? पॉइंटर। तो पॉइंटर बेसिकली वो वेरिएबल है जो कि किसी वैल्यू को ना स्टोर करके किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके चलता है। किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा,
किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके चलता है। कैसे स्टोर करता है? प्रोग्राम की हेल्प से समझते कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग समझते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प से कि हम पॉइंटर को यूज कैसे करें। देखो मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया लेट अस से इंटीजर x, और मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया इंटीजर पॉइंटर p। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये p मेरे लिए पॉइंटर वेरिएबल है और इसके पहले मैंने एस्ट्रिक यूज किया है, जो इस बात को कंपाइलर को एक्सप्लेन करता है कि भैया ये कैसा वेरिएबल होने वाला है, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होने वाला है और ये अपने अंदर किसी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करके चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं p और p के अंदर m%x, इस x की एड्रेस को मैंने असाइन किया p को, और लेट अस से कि मैं यही दे देती हूँ कि लेट अस से इस x की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये इंटीजर पॉइंटर p, और इसके अंदर मैंने एड्रेस कॉपी किया, किसका? इसका एड्रेस कॉपी किया। अब आप थोड़ी सी बात समझिएगा, लेट अस से कि मेरे पास ये है p और इस p का एड्रेस मान लेते हैं कि 524 है। लेट अस से इसके अंदर क्या कंटेन करके चल रहा है, ये x का एड्रेस। अब मान लीजिए कि ये है x और x के अंदर वैल्यू पड़ी है 5, लेकिन लेट अस से कि x का एड्रेस है 528। अब इस p के अंदर क्या स्टोर होगा, क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो इस p के अंदर क्या स्टोर होगा, इस x का एड्रेस स्टोर होगा। पॉइंटर, अब आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बात कि पॉइंटर वो वेरिएबल जो कि एड्रेस कंटेन करके चलता है, और एड्रेस किसका कंटेन करेगा, इस x का एड्रेस ये कंटेन करके चलेगा मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करती हूँ स्टूडेंट्स। मैंने कहा %d द वैल्यू ऑफ x इज %d, और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया x को, वो सिंपल बात है। दूसरी बात मैंने प्रिंट किया प्रिंट द एड्रेस ऑफ x इज %u। %u मैंने यूज किया है यूनरी ऑपरेटर के लिए, और यूनरी ऑपरेटर दैट इज जो सिंगल वैल्यू को डिस्प्ले करे। और ये किस तरह की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ये एड्रेस टाइप वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो द एड्रेस ऑफ x इज %u, और मैंने यहाँ पे किसको प्रिंट करा दिया, m%x। दूसरी बात मैंने लिखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज %d, और साथ ही साथ मैंने यहाँ क्या लिया, पॉइंटर m%x। देखिएगा बात समझिएगा। अब ये तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट मुझे क्या रिटर्न करके देंगी, पहली तो बहुत सिंपल है, द वैल्यू ऑफ x इज %d, तो ये मुझे क्या x की वैल्यू रिटर्न करके देगा, दैट इज कितना रिटर्न करके देगा, 5 रिटर्न करके देगा। दूसरी बात, द एड्रेस ऑफ x इज %u। देखिए %u यूनरी ऑपरेटर, और मैंने क्या लगाया है, मैंने m% लगाया है। m% से मीनिंग क्या है कि इस x का फिजिकल एड्रेस ये हमें रिटर्न करने वाला है। अब x का फिजिकल एड्रेस कितना है, 528, तो दैट इज ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, 528 रिटर्न करके देगा। अब समझिए, मैंने फिर से लिखा द वैल्यू ऑफ x इज %d m%x, और साथ में लगाया मैंने अपना पॉइंटर एस्ट्रिक। अब m%x से तो क्या आया, एड्रेस आया 528, लेकिन इससे क्या आया, इस एड्रेस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। देखिए m%x से आप कहाँ पहुंचे, x के एड्रेस पे पहुंचे, और x के एड्रेस पे पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हुई, यहाँ पर वैल्यू थी 5, तो आपके पास डिस्प्ले क्या हुई, 5 डिस्प्ले हुई। ओके स्टूडेंट, आपको अब ये चीज समझ में आई होगी कि जब आप वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं तो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, जब आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस डिस्प्ले करते हैं तो एड्रेस डिस्प्ले होता है, और जब आप इसके एड्रेस के साथ एसोसिएटेड वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं तो वैल्यू डिस्प्ले होती है। इसी में मैं चाहूँ तो एक और चीज कंसीडर कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ प्रिंट द वैल्यू इज %d, और मैं यहाँ प्रिंट कर रही हूँ, देखिए किसको, पॉइंटर p। अब आप समझिएगा कि ये क्या डिस्प्ले करके देगा, देखिए ये भी 5 ही डिस्प्ले करके देगा, क्योंकि पॉइंटर p इसके अंदर किसका एड्रेस है, इसका, और इस एड्रेस पे वैल्यू कौन से स्टोर है, 5, तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, 5 रिटर्न करके देगा। स्टूडेंट, पॉइंटर की सीरीज में आज हम सिर्फ यही एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे।
अगर एक और बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।